नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज 4 नेशन पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में कई बड़ी बड़ी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होने जा रहा है। आपको बता दें, पटना एयरपोर्ट पर लंबे समय से नए टर्मिनल का इंतजार लोगों को हो रहा था कि कब नए टर्मिनल का उद्घाटन होगा। ऐसे में 24 अप्रैल को वो दिन होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, नए टर्मिनल जो है मॉडर्न सुविधाओं से लैस होगा और इसे बन जाने से बिहार की हवाई यातायात को एक नई रफ्तार मिलेगी। हालांकि बिहार वासियों को लंबे समय से इस नए टर्मिनल का इंतजार था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इससे पहले जायजा लेकर जल्द से जल्द काम पूरा करने का जो है निर्देश दे चुके हैं। और देखिए, 24 अप्रैल नजदीक आ रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन 24 अप्रैल को होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। यह नया टर्मिनल मॉडर्न सुविधाओं से लैस होगा। इससे बिहार की हवाई यातायात को नई रफ्तार मिलेगी। यात्रियों को आधुनिक सुविधा देने के लिए इस टर्मिनल में बड़ी वेटिंग एरिया है, आधुनिक सिक्योरिटी सिस्टम और बेहतर कनेक्टिविटी की व्यवस्था की गई है। हालांकि 24 अप्रैल को उद्घाटन समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों उपस्थित रहेंगे। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण बीते दिन ही किया था और निर्माण कार्यों का सीएम नीतीश ने जायजा लिया था। साथ ही अधिकारियों को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश भी दिए थे। सीएम नीतीश ने कहा था कि अगले 1 महीने के अंदर सभी कामों को पूरा कर लिया जाए ताकि यात्रियों को जल्द से जल्द सुविधा मिल सके। पटना एयरपोर्ट का विस्तार लंबे समय से आवश्यक था। यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी। नए टर्मिनल बनने से यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी और भीड़-भाड़ की समस्या कम होगी। नई इमारत से सभी आधुनिक सुविधाओं को जोड़ा गया है। मौजूदा एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग 11,820 स्क्वायर मीटर है। नई बिल्डिंग बनने के बाद टोटल एरिया 65,150 स्क्वायर मीटर होगा। नया भवन G+1 है। ग्राउंड फ्लोर में अराइवल होगा, यानी यह फ्लाइट से आने वाले यात्रियों के लिए होगा। वहीं फर्स्ट फ्लोर पर डिपार्चर होगा, यानी यह फ्लाइट से जाने वाले यात्रियों के लिए होगा। ग्राउंड फ्लोर पर 2 वीआईपी लाउंज होंगे। फर्स्ट फ्लोर पर 1 लाउंज होगा। वहीं रनवे की बात करें तो रनवे की लंबाई अभी 2072 मीटर है। यह इतनी ही रहेंगी। अधिकारियों के मुताबिक रनवे की लंबाई कम से कम 2438 मीटर होनी चाहिए। दिल्ली मुंबई के एयरपोर्ट में स्टैंडर्ड लंबाई 3962 मीटर है। अभी लंबाई कम होने से विमान 3 डिग्री के क्षितिज पर उतरते हैं, जबकि यह 2.5 डिग्री के क्षितिज पर उतरना चाहिए। पटना एयरपोर्ट में दोनों तरफ घनी आबादी है। चिड़ियाघर से लेकर रेलवे ट्रैक, निजी जमीन भी है, इसलिए रनवे की लंबाई बढ़ाना संभव नहीं है। इसी कारण सरकार बिहटा में नया एयरपोर्ट बना रही है, जहां बड़े विमान भी आसानी से उतर सके। नए टर्मिनल के साथ पैरेलल टैक्सी ट्रैक भी बनाया जा रहा है। मौजूदा रनवे में एक ही फ्लाइट के लिए जगह होती है, मतलब एक फ्लाइट जब तक रनवे पर रहता है तब तक दूसरी फ्लाइट लैंड नहीं कर सकती है। लेकिन पीटीटी बनने के बाद दूसरी फ्लाइट इसी पर लैंड कर सकेगी। बिल्डिंग की दीवारों को राज्य की कलाकृतियों से आकर्षक रूप दिया जा रहा है। मिथिला चित्रकला, 3D पेंटिंग सहित राज्य के तमाम पर्यटक स्थलों की झलक परिसर में मिलेगी। अभी यहाँ 5 विमान पार्क हो सकते हैं, लेकिन नए टर्मिनल के बाद 11 विमान पार्क हो सकेंगे। यदि 2015 की बात करें तो 2015 में विस्तारीकरण की घोषणा की गई थी और 2018 में पटना एयरपोर्ट को विस्तारीकरण शुरू हुआ था। 1216 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य शुरू हुआ। बाद में इसकी लागत बढ़ाकर 1400 करोड़ रुपए कर दी गई। 2022 तक नए टर्मिनल बनकर तैयार होना था, लेकिन कोरोना से काम रुक गया था। एयरपोर्ट के डायरेक्टर के अनुसार अप्रैल 2025 में काम पूरा हो जाएगा और देखिए किस तरीके से अप्रैल 2025 में काम पूरा हो गया और 24 अप्रैल वो दिन होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। अभी 5 पार्किंग है और अब नए टर्मिनल बन जाने से 11 पार्किंग हो जाएगा। 5 एरो ब्रिज बने हैं। नए टर्मिनल भवन जो G+2 है। टर्मिनल भवन का एरिया 65,155 वर्ग मीटर है। 2 अराइवल और डिपार्चर हॉल बनेंगे। G+6 मल्टी लेवल पार्किंग क्षमता 750 वाहनों की होगी। अभी 34 फ्लाइट आना जाना कर रहा है। नया टर्मिनल बनने के बाद फ्लाइट की संख्या 75 हो जाएगी। अभी साल भर में करीब 25 लाख यात्री पटना एयरपोर्ट से आना जाना करते हैं और अब 24 अप्रैल को जब नए टर्मिनल का उद्घाटन हो जाएगा, इसके बाद यह संख्या 1 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। नए टर्मिनल भवन में 52 चेक इन काउंटर होंगे। इससे यात्रियों को लंबी कतार में नहीं लगना होगा। मल्टी लेवल कार पार्किंग, एयर कंट्रोल और एयरपोर्ट फायर स्टेशन भी बनाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से कहा यह जा रहा है कि नए एयरपोर्ट टर्मिनल बन जाने से अब बिहार वासियों को जो है
कई तरह की सुविधाएं मिल जाएंगी। और देखिए किस तरीके से 24 अप्रैल वो दिन होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।